हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो इंजेक्शन दिख रहा है जोलकोल डी, जिसके अंदर साल्ट आता है डीक्लोप्रोस्टिनोल। इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। बहुत इस प्रकार के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर जो वेटरनरी के अंदर का देख जो इंजेक्शन है डीक्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का, जो फर्स्ट वेटरनरी एक ऐसा इंजेक्शन है जो वेटरनरी के अंतर्गत आया है साल्ट के अंतर्गत डीक्लोप्रोस्टिनोल के साल्ट के अंतर्गत। तो आपने कई इंजेक्शन देखे होंगे जिस प्रकार से वेटमेट है, ये इसके अंतर्गत साल्ट आता है क्लोप्रोस्टिनोल, लेकिन ये साल्ट है डीक्लोप्रोस्टिनोल। ये इंजेक्शन आपके पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से पशुओं में देने पर आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, कौन से पशुओं को ये नहीं देना चाहिए, यानी इस इंजेक्शन के बारे में जोलकोल डी के बारे में, जो कि एक केरस कंपनी का आता है, बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, नया इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो यदि लंबी भी हो जाए तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देख लेंगे, आज आपको इस इंजेक्शन के बारे में जितने जो वेटरनरी स्टूडेंट देख रहे हैं उनको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा। देखो, सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि इस इंजेक्शन की जो फॉर्म कौन सी होती है। फॉर्म होती है डेक्स्ट्रोरोटेरी, जो कि और जो हम वेटमेट इंजेक्शन लेते हैं, जो अदर इंजेक्शन लेते हैं क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट की, उन सभी की जो फॉर्म होती है उनकी होती है लिवोरोटेरी, जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। जो इस फॉर्म का जो इंजेक्शन है, जो ये इंजेक्शन नया है, ये इंजेक्शन आपके पशु में जिस प्रकार से आपने क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन प्रयोग किया है, वेटमेट किया है, या अदर भी बहुत सी कंपनियों के इंजेक्शन आते हैं, उन इंजेक्शनों का यदि आपने प्रयोग किया है तो उससे 3 गुना आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अब किस तरह का रिजल्ट देखने को मिलता है, जब यदि आप अपने पशुओं को कौन सी तरह के पशुओं में आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं। देखा होगा कि क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट का इंजेक्शन किस तरह के रोगों में प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा यदि आपके पशु जब हीट में नहीं आता है तो उसके अंतर्गत आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। अब हीट में भी कौन से पशु में जो स्ट्रेस है, सब स्ट्रेस है, एन स्ट्रेस है, या यदि आपका पशु साइलेंट हीट है, ये प्रॉपर हीट में नहीं आता है, उन पशुओं के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। यदि आप अपने पशुओं को हीट में लाना चाहते हैं, यदि आपका पशु प्रॉपर हीट में आए तो ये इंजेक्शन अच्छा रिजल्ट देगा। एक बार आप यूज़ लेकर के देखें, आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है तो ज़रूर आपका पशु हीट में आएगा, क्योंकि जैसे ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में लगता है तो आपके पशु में जो हार्मोनों के बारे में यदि आपको मैं बताऊंगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है कार्पस ल्यूटेम से, बाद में वो GnRH एल्फार बाद में उसको CL को तोड़ता है, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है, किसी भी तरह की स्थिति में हो, कई आप इस तरह के जो पाउडर लिक्विड यदि प्रयोग कर चुके हैं और आप अपने पशु को मिनरल्स कोई डिफिशिएंसी नहीं है, फिर भी यदि नहीं आ रहा है, तो उस स्थिति के दौरान आप डीक्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन जो जोलकोल डी के नाम से आता है, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। जब तक यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तब तक ये आपके पशु में काम करता रहता है और जल्दी आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में जैसे क्रोनिक मेट्राइटिस है, एंडोमेट्राइटिस है, पायोमेट्रा है, पशुओं की गर्भाशय के अंतर्गत जब मवाद भर जाती है तो वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। यदि आपका पशु प्रॉपर जेर नहीं डालता है, कई बार उसके सर्विक्स बंद हो जाती है, थोड़ा बहुत उसका जो डिस्सा मेला है वो अंदर रह जाता है, उसको बाहर फेंकने के लिए भी आप डीक्लोप्रोस्टिनोल जो ये इंजेक्शन आता है जोलकोल डी, इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। अब ये कमेंट्स मत करना कि सर आप केरस कंपनी के बारे में हमें डिटेल से बताते हैं। देखो, जो कोई भी कंपनी यदि अच्छा प्रोडक्ट लेकर के आती है, नया प्रोडक्ट लेकर के आती है जिनका अच्छा रिजल्ट होता है, अच्छे नए साल्ट का, तो उसके बारे में किसी भी कंपनी का हो उसके बारे में आपको इस चैनल पर डिटेल से सही और सटीक जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो जाएंगी। तो अभी भी यदि आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, नए जुड़े, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें पहले, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर समय आपको वीडियो मिलती रहे। इसी तरह से यदि आपके पशु में जब अबॉर्शन हो जाता है तो उस स्थिति के दौरान भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु में करवा सकते हैं, ताकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत इंटरनल आपके पशु में नहीं हो, सर्विक्स में, बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन न फैले, तो भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग न करवाएं। प्रेगनेंसी अनसेफ है, तो उस स्थिति के दौरान ये इंजेक्शन ज़्यादातर यदि आपके पशु में हीट मिलाने के लिए, आपके पशु के बच्चेदानी और सर्विक्स को खोलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार आपके पशु में जेर डालने के लिए भी, जेर नहीं डाल रहा है समय पर, तब भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। कई बार पशु में किसी भी तरह की यानी बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो तो उसको दूर करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है।
अब देखो इसकी पैकिंग इस तरह की आती है, तो इस पैकिंग को इस तरह से खोला जाता है, इस तरह से खोल लिया जाता है। तो ये बहुत से ऐसे करते हैं कि सर ये इंजेक्शन खुलता कैसे है। जैसे इस डिब्बे को खोलते हैं तो इसके अंदर का 2 ml जो इंजेक्शन आता है, इसके साथ सिरिंज आती है। तो इस इंजेक्शन की डोज जो बड़े पशु हैं जैसे गाय है, भैंस है, घोड़ी है, उसके अंतर्गत आप 2 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। यदि आप अपने पशु को हीट में लाने के लिए करते हैं तो इसमें लगाने के बाद में आपका पशु 72 से 96 घंटे के अंदर हीट में आ जाता है, यानी डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है। तो फिर आप यही नेचुरल गर्भाधान करवा सकते हैं। फिर भी यदि आपका पशु नहीं आता तो आप 10 से 11 दिन बाद में आप इसको फिर रिपीट करवाना चाहिए। यदि इसी तरह से यदि आपके पशु में जो हो जाती है प्लेसेंटा, यदि जेर डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है तो ये भी इस इंजेक्शन किया जाता है। यदि आपको इसमें रिपीट भी करना है तो आप 72 घंटे बाद में भी इस तरह की अनवांटेड जो आपके पशु में दिक्कत है, इन्फेक्शन है, तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु इनकम्प्लीट यूटेराइन इन्वोलेशन होता है तो उस स्थिति के दौरान आप 24 घंटे बाद में भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करवा सकते हैं। अब देखो मैंने जितना हो सकता है आपको सिर्फ इसी प्रकार सुअर के अंदर भी 1 ml इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश की है। रही बात इस इंजेक्शन की MRP की, तो जो ये 2 ml का इंजेक्शन आता है ये आपको जो MRP दिख रही है 267 रुपये के लगभग आता है। इतना महंगा इंजेक्शन भी नहीं आता जितना आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगा, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। जितने भी जो वेटिनरी स्टूडेंट हैं, ये वेटिनरियन हैं, एक बार आप इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने इस तरह की दिक्कत है तो पशु में करा करके देखें। आपको जो अदर इंजेक्शन लेते हैं क्लोप्रोस्टिनोल साल्ट के, उन इंजेक्शनों से आपको कई गुना रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। रही बात इस इंजेक्शन की साइड इफेक्ट की, तो एक तो बताऊं जब भी इंजेक्शन लगाया जाता है तो कई बार यदि आपका पशु डायरिया कर सकता है, इस तरह के सिम्टम्स आपको ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। देखो जोलकोल डी के बारे में मैंने आपको सही सटीक सरल भाषा में पूरी डिटेल से आपको बताया कि इंजेक्शन किस तरह के रोगों के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, कब आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, मैंने आपको ज़्यादा साइंस की भाषा में बहुत ही डिटेल इंटरनल जो जाते हैं उसमें नहीं समझाया, जितना यदि प्रयोग करते हैं फील्ड के अंदर उसी तरह से आपको ये समझाया गया है। यदि आपको इस तरह से अदर जो इंजेक्शन आएंगे उन इंजेक्शन के बारे में आपको वीडियो बताऊंगा, वीडियो लेकर के आऊँगा। और यदि आप अपने पशु में ये इंजेक्शन लगा करके देखेंगे तो भी आपको रिजल्ट का पता लग जाएगा कि किस तरह के पशु में किस तरह का रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलता है। रही बात इस इंजेक्शन का प्रयोग अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ही करवाएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। यदि जो मेरे नए चैनल है उनको यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप उनको सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सकता है आप शेयर कर दें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपकी लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए चैनल पर समय समय पर ऐसे ही लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।